हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा राज्य सेवा परीक्षा यानी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगा और यहाँ पर जो है फीस कितना लगने वाला है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर जो है 1 दिसंबर यानी आज से भरना शुरू हो गया है। इसमें आप जो है 30/12/2024 यानी 30 दिसंबर के रात के 12 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम डेट की बात करें तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो है प्री का एग्जाम 9/2/2025 यानी 9 यहाँ पर फरवरी 2025 को होने वाला है। दोस्तों, अब यहाँ पर एग्जाम की टाइमिंग देखेंगे तो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच। इसके साथ ही सेकेंड पेपर है दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच होने वाला है। यहाँ पर आप जो है एग्जाम डेट देख पाएंगे। अब दोस्तों, बात करें यहाँ पर मेंस पेपर की तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंस पेपर का भी यहाँ पर जो है संभावित डेट जारी कर दिया गया है। 26, 27, 28 और 29 जून 2025 को यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा यानी मेंस का पेपर यहाँ पर होने वाला है। इस प्रकार से संभावित डेट आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब नीचे आएंगे तो और यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। दोस्तों, फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो देख सकते हैं 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच आप अपने फॉर्म में जो है फ्री में सुधार कर पाएंगे। अगर आप 2 जनवरी तक फॉर्म में सुधार नहीं कर पाते हैं तो 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी की भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 500 रुपये के यहाँ पर फीस लगने वाला है। इस प्रकार से आप यहाँ पर डिटेल देख पाएंगे। अब इस पेज में नीचे आएंगे तो देख सकते हैं पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो देख सकते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 पोस्ट हैं, राज्य पुलिस सेवा के यहाँ पर 21 पोस्ट हैं। इसके साथ ही वित्त विभाग के यहाँ पर देख सकते हैं 7 पोस्ट है। तो अबकारी यहाँ पर उप निरीक्षक के यहाँ पर 90 पोस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है काफी अधिक मात्रा में पोस्ट जारी किया गया है। तो देखेंगे तो टोटल पोस्ट की बात करें तो देख सकते हैं 246 पदों के लिए यहाँ पर जो है सीजीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सीजीपीएससी लिख के सर्च कर देना होगा। अब यहाँ पर सर्च रिजल्ट में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का एक वेबसाइट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीजीपीएससी की ऑफिशियल साइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, इस नोटिफिकेशन बार में देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी के बारे में पूरा डिटेल आ गया है। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो लेटेस्ट के नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का पूरा डिटेल है आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको फॉर्म फिल करना है तो सेकेंड नंबर पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करने का पेज आ जाएगा। अब दोस्तों, लॉगिन करने के लिए ऊपर देखेंगे तो लॉगिन का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके अगर आप पहले से रजिस्टर है तो यहाँ पर आप लॉगिन करके यहाँ पर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों पहली बार यहाँ पर सीजीपीएससी में फॉर्म भरे तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो न्यू कैंडिडेट के लिए रजिस्टर ही लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का पेज आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। नीचे आपसे ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो पिता का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पिताजी का नाम लिखेंगे। जो भी आपकी सर्टिफिकेट में है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल है उसे फिल करना होगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो माता का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम लिख लीजिए। इसके बाद नीचे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपकी जेंडर होगी यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए, मंथ सेलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिल होके आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपसे यहाँ पर आईडी प्रूफ मांगा जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आईडी का ऑप्शन आता है। तो देख सकते हैं पासपोर्ट, साथ ही पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, इसके साथ ही स्मार्ट कार्ड,
इसके साथ ही आईडी कार्ड जो एम्प्लॉय का होता है, साथ ही किसान पासबुक, बीपीएल कार्ड, ये सारे यहाँ पर आईडी दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी आईडी कार्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी होगा तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आईडी सिलेक्ट कर लेने के बाद जो भी आपने आईडी सिलेक्ट किया होगा उसका एक नंबर रहता है, उस आईडी नंबर को यहाँ पर आपको डालना होगा और नीचे देखेंगे तो जनरेट ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर सबसे पहले ओटीपी चला जाएगा। तो देखेंगे तो मोबाइल ओटीपी लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर का ओटीपी को डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे ईमेल आईडी पर ओटीपी आया होगा, वह मांगा जाता है। दोस्तों जो भी आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको मेल को ओपन करके ओटीपी को देख लेना होगा और यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी फिल कर लेने के बाद नीचे आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आपका प्रोफाइल है दोबारा ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आपका फोटो है यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है पीसी द्वारा फोटो आपको डायरेक्ट लिया जाता है, यानी आप अपने जो है लाइव कैमरे की मदद से आप फोटो वहाँ पर खींचेंगे तभी यहाँ पर फोटो है अपलोड हो पाएगी। अब दोस्तों फोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो कैप्चर फोटो लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों फोटो लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको लाइव फोटो लेना है, उसमें आपका जो चेहरा है स्पष्ट होना चाहिए, साथ ही आंखें जो है खुली होनी चाहिए और जो दीवार जो पीछे है वह हल्के जो है लाइट कलर का होना चाहिए। इस प्रकार से आपको फोटो है उसे कैप्चर करना पड़ेगा। अब फोटो कैप्चर करने के लिए जैसे कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक लिंक चला जाएगा और दोस्तों उस लिंक पर क्लिक करके आपको जो है ओपन कैमरा को ओपन कर लेना होगा और इस प्रकार से आपका जो कैमरा का इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आप अपना फोटो ले लीजिए। जब दोस्तों आप फोटो खींचेंगे उस समय आपका जो चेहरा का 80% भाग आपके फोटो में आना चाहिए और इस प्रकार से जो भी यहाँ पर जो है कंडीशन बताए गए हैं उस सभी कंडीशन को आपको फॉलो करना है और आपको अपना फोटोग्राफ से खींच लेना है। फोटो खींच लेने के बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोटोग्राफ से इस प्रकार से ऑटोमेटिक अपलोड होके आ जाता है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर सिग्नेचर की साइज देखेंगे तो 100 KB यहाँ पर जो है मैक्सिमम बताई गई है। तो सबसे पहले आप सिग्नेचर को 100 KB के नीचे जो है रिसाइज कर लेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपके मोबाइल के फाइल है उसे आपको ओपन कर लेना होगा और सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देख सकते हैं आपका सिग्नेचर है इस प्रकार से अपलोड होके आ जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जो भी यहाँ पर बताया गया है इसे आपको पढ़ लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, माता का नाम, ये सारे डिटेल आपको अच्छे से चेक करना है। मोबाइल नंबर होगा, ये सारे डिटेल आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसे आप जो एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जब आप फोटो अपलोड करेंगे वह यहाँ पर धुंधला नहीं होना चाहिए या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे उस समय आपका सिग्नेचर है स्पष्ट है, यहाँ पर जो है सही तरीके से आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो है बहुत बड़ा या बहुत छोटा अपलोड नहीं करना है। तो ये सारे कंडीशन आपको पढ़ लेना होगा और ऊपर देखेंगे तो सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि अगर आप CGPSC में पहले भी फॉर्म भर चुके हैं तो आप अपने प्रोफाइल को लॉगिन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन वाला पेज है, यहाँ पर आपको आना होगा और यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी डाल दीजिए। इसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को डाल देंगे और यहाँ पर जो है आई एम नॉट और रोबोट पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। अगर दोस्तों आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। आई एम नॉट और रोबोट पर आपको क्लिक करना होगा और इस प्रकार से सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी है उस पर OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी नया पासवर्ड बना लीजिए। नया पासवर्ड बना लेने के बाद दोबारा यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करके उसी पासवर्ड को आपको दोबारा एंटर कर देना होगा। आई एम नॉट और रोबोट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो है नया पासवर्ड है बनके तैयार हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और आपने अभी जो नया पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को डालेंगे। आई एम नॉट और रोबोट पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको जो है लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल इस प्रकार से देख सकते हैं लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों प्रोफाइल लॉगिन हो जाने के बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई सेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 लिखा हुआ आता है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं 246 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी जारी किया गया है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और यहाँ पर लास्ट डेट भी आप देख पाएंगे। अब दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको एक क्लिक करना होगा और इस प्रकार से अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको अप्लाई की इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल है आ जाता है।
दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपसे धर्म पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू पर क्लिक कर देंगे। मुस्लिम या क्रिश्चियन जो भी आपकी धर्म होगी, यहाँ से आपको अपना धर्म सिलेक्ट कर लेना होगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो आपसे वैवाहिक स्थिति पूछी जाती है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप विवाहित है तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अविवाहित है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो जन्म स्थान पूछा जा रहा है, तो आपका जन्म कहाँ हुआ है उस स्थान का नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 10th का मार्कशीट सिलेक्ट कर सकते हैं, 12th का मार्कशीट सिलेक्ट कर सकते हैं, या दोस्तों आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 10th का सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10th पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो भी 10th की सर्टिफिकेट में आपका रोल नंबर है उसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे तो यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो आप कौन से जिले से निवास करते हैं उस जिले को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीयता पूछा जाता है, तो अगर आप जो है रूरल है या जो अर्बन है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो यूआर पर क्लिक करेंगे, एससी होंगे तो एससी पर क्लिक करना है, एसटी होंगे तो एसटी पर क्लिक करेंगे, या ओबीसी होंगे तो आप यहाँ पर ओबीसी पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालना होता है। जो भी आपकी स्थायी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनी होगी उसका यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद दोस्तों आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कौन से जिले से बना हुआ है उस जिले को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद कौन से अधिकारी द्वारा जारी किया गया है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों जो भी आपकी सर्टिफिकेट होगी उसमें जारीकर्ता का यहाँ पर जो डिटेल देखने को मिल जाएगा उसे आप डाल दीजिए। अगर यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप सब डिविजनल ऑफिसर लिख लीजिए। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कौन से डेट पर जारी हुआ है उस डेट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इस बॉक्स पर इस प्रकार से चेक मार्क कर लेना होगा। अब नीचे आएंगे तो पीएस कैंडिडेट का डिटेल मांगा जाता है। तो अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर दिव्यांगता के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करना होगा। अब नीचे आएंगे तो एक्स सर्विसमैन के बारे में डिटेल मांगा जाता है। तो दोस्तों अगर आप भूतपूर्व सैनिक होंगे यानी एक्स सर्विसमैन होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में पूरा यहाँ पर आप डिटेल है उसे फिल कर लीजिए। अगर दोस्तों आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अब इस पेज में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और अदर डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं या वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के किसी बोर्ड या नियम में कार्यरत हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के कोई भी जो है शासकीय कर्मचारी होंगे तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आप नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या वर्तमान में कोई भी संविदा कर्मचारी है जैसे शिक्षाकर्मी, होमगार्ड, जो पूर्व सैनिक, ये सब होंगे तो आपको यस पर क्लिक करना है और नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप नगर सैनिक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो अगर आप नगर सैनिक के रूप में सेवा कर रहे होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप पंचायत कर्मी हैं। तो अगर आप पंचायत कर्मी होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप छटनी किए हुए कर्मचारी हैं। तो अगर आप छटनी किए हुए कर्मचारी होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए आपको कभी पुरस्कृत किया गया है। तो अगर आपको पुरस्कृत किया गया होगा तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं किया गया हो तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना होगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको कभी राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधर पुरस्कार या महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पुरस्कार या कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला होगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए यानी यस पर क्लिक कर दीजिए। नहीं मिला होगा तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या आपको किसी भी प्राधिकारी संस्था द्वारा परीक्षा या चयन से बाहर किया गया है। तो अगर आपको बाहर किया गया होगा तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नहीं किया गया होगा तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। अभ्यर्थी की सेवा अवधि के दौरान सेवा समाप्त की गई है तो सेवा समाप्त किया गया होगा तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नहीं किया गया होगा तो नो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या आपको किसी भी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया है। तो अगर आपको जो है किसी भी मामले में दोषी करार दिया गया होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दीजिए। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है एक रक्षा सेवा कर्मी हैं। तो इस प्रकार से जो भी होगा तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप भारतीय मूल के रूप में प्रमाणित हैं। तो अगर आप भारतीय मूल के रूप में प्रमाणित होंगे तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो भी आप डिटेल दिए हैं सारी डिटेल एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए।
और नीचे देखेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका पर्सनल डिटेल है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर एड्रेस का डिटेल मांगा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्थायी पता लिखना होगा। तो यहाँ पर आप अपना जो है मकान नंबर, आसपास के जो वार्ड का नाम, आसपास के गली मोहल्ले का नाम और यहाँ पर जो है आपके ब्लॉक, ये सारे डिटेल आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। अब नीचे आपसे राज्य पूछा जाता है, तो अगर आप छत्तीसगढ़ से होंगे तो छत्तीसगढ़ पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपसे जिला पूछा जाता है, तो आप कौन से जिले में रहते हैं, तो आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे आपसे पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने के बाद नीचे देखेंगे तो निकटतम पुलिस थाना पूछा जाता है। तो आपका जो एड्रेस है कौन से थाना के अंतर्गत आता है उसे आप यहाँ पर थाने का नाम लिख लीजिए, यानी थाने का स्थान लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाता है। तो दोस्तों अगर आपका स्थायी पता और जो है वर्तमान पता दोनों सेम होगा तो आप इस बॉक्स पर इस प्रकार से चेक मार्क करेंगे तो एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अगला स्टेप है, यानी क्वालिफिकेशन डिटेल डालने का पेज है आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा वो सारे डिटेल आप यहाँ पर बारी बारी फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो योग्यता का प्रकार लिखा हुआ आता है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी कोर्स का नाम आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लास 10th का डिटेल डालना होगा। तो यहाँ पर आपको एसएससी, मैट्रिक या हाई स्कूल लिखा हुआ आता है, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो डिग्री का नाम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर 10th है तो यहाँ पर 10th आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो आप कौन से बोर्ड से 10th किए हुए हैं, सीजी बोर्ड से किए हुए हैं या सीबीएसई बोर्ड से किए हुए हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो संस्था का नाम लिखा हुआ आता है। तो आप कौन से स्कूल से जो है 10th किए हुए हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद कौन से वर्ष में आपने 10th पास किया हुआ है उस ईयर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे जो है परिणाम की स्थिति में 5 है तो 5 पर रहने देना है। अब यहाँ पर अंकों का प्रकार पूछा जा रहा है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर मार्क्स बेसिस पे है तो आपको मार्क्स पर क्लिक करना होगा, ग्रेड बेसिस पे है तो ग्रेड पर क्लिक कर लीजिए। अगर मार्क्स बेसिस पे है तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल नंबर मांगा जाता है। तो टोटल आपके जो सर्टिफिकेट में कितना नंबर होगा उसे आपको यहाँ पर डालना होगा। ऑप्टेन यानी आपको कितना प्राप्त हुआ है उसे आप डालेंगे और यहाँ पर परसेंटेज से ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से 10th का डिटेल है यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा। अब दोस्तों आपको दोबारा यहाँ पर योग्यता का प्रकार लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको 12th का डिटेल इसी प्रकार से आपको दोबारा फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको 12th सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर जो है आपको जो है 12th लिखा हुआ आता है। तो 12th साइंस है या जो सोशल साइंस है जो भी है यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद आपको 12th का बोर्ड लिखना होगा, संस्था का नाम लिखना होगा, कौन से सन में आप जो है 12th पास किए हुए हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मार्क्स का डिटेल डालना होगा और यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो 12th का डिटेल है यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा। 10th और 12th डिटेल डाल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का डिटेल आपको डालना होगा। तो सबसे पहले योग्यता का प्रकार लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए गवर्नमेंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। या दोस्तों आप पीजी किए होंगे तो यहाँ पर पीजी का डिटेल डाल सकते हैं, बीएड किए होंगे तो बीएड का डिटेल डाल सकते हैं। या दोस्तों अगर आपने और कोर्स किया होगा तो उसका भी आप डिटेल डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो डिग्री का नाम लिखा हुआ आता है। तो ग्रेजुएशन में आप जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम या बीसीए जो भी आप जो है ग्रेजुएशन किए होंगे उसका नाम आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। अब नीचे आपको बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिखा हुआ आता है। तो अब जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए। साथ ही संस्था का नाम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आप अपना कॉलेज का नाम लिखेंगे। उत्तीर्ण वर्ष में कौन से वर्ष में आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है उस वर्ष को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अंकों का प्रकार आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका सर्टिफिकेट मार्क्स बेसिस पे है तो मार्क्स पर क्लिक करेंगे। कुल अंक पर यहाँ पर आपको एग्रीगेट टोटल नंबर डालना होगा। और 10 मार्क्स में आपको कितना नंबर मिला हुआ है एग्रीगेट उसे डाल दीजिए और यहाँ पर परसेंटेज से आपको एग्रीगेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड होके आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई बीएड का कोर्स किया हुआ है या पीजी का कोर्स किया हुआ है या अदर कोई डिप्लोमा किया हुआ है उसे भी आप इसी प्रकार से डाल लीजिए। क्वालिफिकेशन का डिटेल डालने के बाद आपको इस जो है बॉक्स पर चेक मार्क करना होगा। अब नीचे आपको नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारे सामने अगले स्टेप में यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस डालने का पेज है आ जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में पूरा डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई अनुभव यानी कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने पर फोटो और सिग्नेचर डालने का ऑप्शन आ गया है।
अगर दोस्तों आप लॉगिन करते हैं, अगर आपने पहले फॉर्म भर लिया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए फोटो अपलोड करने पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर SMS चला जाएगा और उस SMS को ओपन करेंगे तो वहाँ पर लिंक दिखेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप मोबाइल से अपना फोटो को खींच लीजिए। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद दोस्तों आपका फोटो है इस प्रकार से आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर लीजिए। अगर आप जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने पहले स्टेप में ही ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको दोबारा यहाँ पर फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार से आपके सामने अगला स्टेप है आ जाएगा। अब दोस्तों अगले स्टेप में देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं पोस्ट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 लिखा हुआ आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करके यस के बटन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम डालने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम डाल लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा। जो भी दोस्तों आपने डिटेल दिया हुआ है सारा डिटेल आप चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई गलती होती है तो एडिट के बटन पर क्लिक करके आप इसे भी अभी भी सुधार कर सकते हैं। अगर दोस्तों सारा डिटेल सही होता है तो आप इस पेज में नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर डालने के लिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी सेंटर का नाम आ जाएगा। तो आपको जिस सेंटर में एग्जाम देना है उस सिटी का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस बॉक्स पर चेक मार्क करेंगे और नीचे आपको देखेंगे तो पे नाउ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं तो आपको CGPC फॉर्म बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपसे यहाँ पर देखेंगे तो 40 रुपये पोर्टल चार्ज, इसके साथ यहाँ पर 18% का GST आपसे लिया जाता है। तो दोस्तों इसे आपको पे करना पड़ेगा। अब पे करने के लिए पे नाउ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 47 रुपये और जो है 20 पैसे आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग मेथड दिया गया है। कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या चाहते हैं तो UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड पर क्लिक करके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालकर आप पेमेंट कर लीजिए। अगर जो है आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको UPI पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार से आप जो है QR कोड आ जाता है, इसे आप जो है ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों इस QR कोड को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा और गूगल पे या फोन पे पर जाकर स्कैन करके आपको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। जैसे दोस्तों आपका पेमेंट कंप्लीट होगा आप इस पेज पर आएंगे तो इस प्रकार से आपका पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड है देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आपको इस पेज में नीचे आना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेट सर्विस एग्जाम 2024 लिखा हुआ आता है। इसे आप जो है स्लाइड करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं। एक्शन के नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। व्यू फॉर्म डिटेल्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए ऊपर देखेंगे तो प्रिंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसे सेव करने के लिए ऊपर में 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेव एज PDF लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यह एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर सेव हो जाएगा और इस प्रकार से देख सकते हैं आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही CGPSC 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।